मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर पर स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी अगली क्लास अर्थात वर्णमाला के अंतर्गत अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन के अंतर्गत लेफ्ट राइट टॉपिक के अंतर्गत मैं आज अपना चौथा प्रकार अर्थात सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर या द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का याद दिला दूँ कि इसके पहले मैंने लेफ्ट राइट का बेस अर्थात बेसिक को समझाया है। उसके बाद अगले वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट का अपना अगला प्रकार अल्फ़ाबेट सेक्शन के लेफ्ट राइट टॉपिक का अगला प्रकार अर्थात पहला प्रकार यूजुअल पोजीशन अर्थात यूजुअल पोजीशन का मतलब ये है कि वर्णमाला जब सीधी स्थिति में थी अर्थात ए से जेड लिखी थी तो किस प्रकार सवाल बने थे, उस पर मैंने चर्चा कर दी। उसके बाद अगले वीडियो में मैंने दूसरे प्रकार लेफ्ट राइट का दूसरा प्रकार शुरू किया जो था रिवर्स ऑर्डर या उल्टा क्रम। उल्टा क्रम का मतलब ये है कि वर्णमाला को हम जेड से ए की तरफ जब पढ़ते गए अर्थात उल्टी वर्णमाला जब लिखी थी तब उसमें किस प्रकार सवाल बने, इस पर हमने चर्चा की और देखा कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। इसको मैंने देखा और सीखा। उसके बाद जो तीसरा प्रकार मेरा था वो था फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर अर्थात वर्णमाला का जो फर्स्ट हाफ का मतलब होता है कि पहला अर्धांश। अर्धांश फर्स्ट का मतलब आगे का या पहला और हाफ का मतलब आधा। यदि 26 अक्षर हैं तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। यदि फर्स्ट का मतलब होता है आप पहला या आगे का, उसके बाद हाफ का मतलब आधा। तो इसमें 26 अक्षर हैं तो हाफ करेंगे तो 13 अक्षर आगे होंगे, इसको हम फर्स्ट कहेंगे, और 13 अक्षर जो पीछे होंगे इसको हम सेकेंड हाफ कहेंगे। इसको हम फर्स्ट हाफ कहेंगे तो इसको हम सेकेंड हाफ कहेंगे। बात समझ आई? तो तीसरा प्रकार जो मैंने पढ़ा वो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर अर्थात आगे के 13 अक्षर उल्टे थे, पीछे के 13 अक्षर सीधे थे, तो उस पर किस प्रकार सवाल बने और कितने सवाल बन सकते हैं उन सवाल पर मैंने चर्चा की। उसके बाद आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वही चर्चा करने जा रहा हूँ कि सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। ऊपर हेडिंग से ही या अपने अगले प्रकार से ही चौथे प्रकार से स्पष्ट है कि सेकेंड का मतलब है कि सेकेंड और हाफ का मतलब है सेकेंड हाफ का मतलब है कि पीछे के आधे अक्षर उल्टे क्रम में हो। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर या द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम का मतलब है द्वितीय अर्धांश मतलब सेकेंड हाफ, उल्टा क्रम का मतलब है उल्टे क्रम में लिखे गए हों। तो सेकेंड हाफ का मतलब है कि मैंने जब पीछे के 13 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया तो इस पर किस प्रकार से सवाल बनेंगे, कितने सवाल बनेंगे और मैक्सिमम कितने सवाल बन सकते हैं, इन पर मैं आज सारे सवाल की चर्चा करूंगा। चलिए अब अपने पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला सवाल है वो स्क्रीन के ऊपर है, उसको देखिए और पढ़िए, समझिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। आया हुआ सवाल है, सारे आए हुए ही सवाल हैं, लेकिन उसको अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप संपर्क करिए, ध्यान दीजिएगा ज़रा। पहला सवाल कह रहा है कि यदि निम्नलिखित वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। कितना आसान सवाल है, आया हुआ सवाल है। इसको पहले हम फर्स्ट मेथड से बताते हैं, उसके बाद सेकेंड मेथड से बताएंगे। आपको ये तो पता ही चल गया कि ये आपका फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। चलिए इसको पहले फर्स्ट मेथड से लगाते हैं। फर्स्ट मेथड कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो मैंने द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया।
फिर क्या कह रहा है, तो बाईं ओर से, बायां मतलब मेरा बायां हाथ कौन सा है, ये वाला, बाईं ओर से कौन सा अक्षर कह रहा है, बाईं ओर से 18वें अक्षर। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18वां अक्षर कौन सा मिला, वी मिला। तो 18वां अक्षर जो मिला वो मेरा वी मिला, हम कह सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर कह रहा है के दाईं ओर, के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा अक्षर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दाहिना किस तरफ होगा, आपके दाहिनी तरफ। तो इसका दाहिना इस तरफ, मेरा भी दाहिना इसी तरफ। इसका लेफ्ट इस तरफ, मेरा भी लेफ्ट इसी तरफ। क्यों, जिस तरफ मेरा लेफ्ट होगा उस तरफ अक्षर का लेफ्ट होगा, जिस तरफ मेरा राइट होगा उसी तरफ उसका राइट होगा। क्योंकि मेरा राइट इस तरफ है, इसलिए अक्षर का भी राइट इसी तरफ होगा। राइट का मतलब दाहिना। तो कह रहा है के दाएं, तो के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, दाहिने का मतलब दाहिनी तरफ चले आइए। कौन सा अक्षर कर रहा है, छठा अक्षर। 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर जो अब होगा आपका वो पी होगा। यही आपका आंसर है। बात समझ पाए। इसको जरा सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। सेकेंड मेथड वही बात है कि सेकेंड मेथड में 4 बातों को ध्यान में रखना होता है कि यदि लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा, और राइट राइट है तो क्या होगा, लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, और राइट लेफ्ट है तो क्या होगा। लेफ्ट लेफ्ट है तो घट जाएगा, और राइट राइट है तो क्या होगा, तब भी घट जाएगा, और लेफ्ट राइट है तो जुड़ जाएगा, और राइट लेफ्ट है तो भी जुड़ जाएगा। सीधी सी बात यह है कि लेफ्ट लेफ्ट होगा तो घट जाएगा, राइट राइट होगा तो घट जाएगा, लेफ्ट राइट होगा तो जुड़ जाएगा, राइट लेफ्ट होगा तो जुड़ जाएगा। हम कह सकते हैं समान समान होगा तो घटेगा, आसमान होगा तो जुड़ेगा। जी क्यों जुड़ेगा, क्यों घटेगा, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसको मैंने बेसिक से जोड़ने का प्रयास किया था, वो मेरे अल्फ़ाबेट के पहले वीडियो में आपको इसका बेसिक मिल जाएगा। अर्थात इसको बेसिक से मैंने कैसे जोड़ा है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, इस सेकेंड मेथड में मैंने आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, न्यूमेरिकली वैल्यू ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, न्यूमेरिकली वैल्यू ले लीजिएगा, अर्थात आंकिक मान ले लीजिएगा। और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए किसको, द्वितीय अर्धांश को, अर्थात सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर को, अर्थात SHRO। SHRO का मतलब है सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। यहां ऊपर आप संकेत के रूप में लिख लीजिएगा SHRO अर्थात सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। इससे पता रहेगा कि ये सेकेंड हाफ वाला है, इससे आपको भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात जब सवाल को लगा चुके होंगे तो भूलने वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए यहां पर शॉर्ट में लिखना जरूरी है SHRO। तो इसमें न्यूमेरिकली मान जो है वो लिख लीजिएगा। तो मैंने कहा कि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इसके लिए मैंने संकेत में लिख लिया कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए मैंने इसको संकेत में लिख लिया कि द्वितीय अर्धांश अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो बाईं ओर से, बाईं मतलब लेफ्ट ओर से 18वां अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। हम जानते हैं लेफ्ट और राइट क्या होता है, जुड़ जाता है। 18 6 कितना होगा, 24 हो जाएगा, आगे लेफ्ट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो आगे होता है वही आगे चला जाता है। और ये क्यों लिखा जाता है इस सब की चर्चा मैं कर चुका हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब लेफ्ट से 24वां अक्षर आप डायरेक्ट कहीं x मत लिख देना। क्यों, क्योंकि सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर है, इसमें 13 अक्षर सीधे हैं और 13 अक्षर उल्टे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि लेफ्ट से 24
आपको देखना हो वो भी सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर वाली वर्णमाला में, तो क्या आप इसको अलग से याद कर सकते हो? नहीं याद कर सकते हो, इसको लिखना पड़ेगा। या फिर 13वां अक्षर ये है, आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 13 ये हुआ, तो 13 अच्छा सीधे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कौन सा आया? पी आया। लेकिन क्या हम बार बार वर्णमाला को लिखेंगे, याद करेंगे? ऐसा नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना यह है कि अब इसको मैं सीधी करूंगा। कैसे सीधी करूंगा? मान लीजिए इस वर्णमाला को यदि मैं उलट देता हूं, उलट करने का मतलब ये है कि यहां से इधर ऐसे पलट दूं तो इसमें कितने अक्षर हो जाएंगे? 39 अक्षर हो जाएंगे, क्योंकि 26 अक्षर तो ये हैं और 13 अक्षर में जब सीधा करूंगा उल्टूंगा तो कितने अक्षर हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। और 39 हो जाएंगे तो किसी अक्षर को यदि एक बार आगे से गिनते हो उसके बाद एक बार पीछे से गिनते हो तो हम जानते हैं कि एक संख्या बढ़ जाती है, अर्थात 39 से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ध्यान से समझना, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। जब आप फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर वाली वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वहां पर दिक्कत क्या आई थी? ध्यान देना, तो उसमें मैंने देखा था कि जब ये उल्टा था तो यदि मान 13 या 13 से कम आ रहा था तो उसको हम 14 से घटा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको पता था आगे से वैल्यू और पीछे से पता नहीं थी, हमें पीछे से सीधी वर्णमाला पड़ रही थी, तो हम 14 से जब घटा रहे थे अपनी वर्णमाला को तो पीछे से सीधी वाली वर्णमाला ज्ञात कर पा रहे थे। अब यहां पर ध्यान देना, जब ये हम क्या कर रहे हैं, हमें 24वां अक्षर पता करना है कि लेफ्ट से कौन सा होगा, वो भी सीधी वर्णमाला में, तो इसको मैं जब ऐसे पलट दूंगा तो इसमें 39 अक्षर हो जाएंगे। कहो हाँ, 39 अक्षर हो जाएंगे। उसके बाद यदि मैं कह दूं कि जो लेफ्ट से जो 24वें नंबर पर है वही पीछे से कितने नंबर पर होगा? जो 40 से कम होगा, 16वें पर होगा। कितने नंबर पर होगा? 16वें नंबर पर होगा। अब पीछे से हमारी सीधी वर्णमाला हो जाएगी। क्यों सीधी हो जाएगी? क्योंकि ये जो 13 अक्षर हैं, ध्यान देना, ये 13 अक्षर हैं, ये 13 ये और 13 ये 39 हो जाएंगे। अब जो अक्षर में यहां देखना है ये हम आगे से 24वां देख रहे हैं और पीछे से भी तो कोई अंक होगा, अर्थात 39 में एक बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अर्थात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर यदि कभी भी आप शॉर्ट में समझिएगा और नोट में लिखिएगा, उसके बाद यदि कभी दिक्कत आए तो फिर से मैं समझा दूंगा, फिर से मैं दिखा दूंगा। नोट में यहां पर लिखना है, क्या लिखना है? नोट में लिखना है यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम का हो, द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम या सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, या सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का हो, और मान मतलब वैल्यू, मान 14 या 14 से अधिक आए, और मान 14 या 14 से अधिक आए तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर देते हैं, तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। भाई नोट लिख लिया मैंने, क्या लिखवाया? यदि द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम का क्रम चल रहा हो वर्णमाला में, तो और उसका मान हमारे सेकंड मेथड में
14 आया, 14 से अधिक आए, किससे आए? 14 से अधिक आए तभी हम 40 से घटाएंगे, अन्यथा नहीं घटाएंगे, क्योंकि हमारे 14 या 14 के आगे के अक्षर उल्टे हैं, पीछे के अक्षर तो सीधे हैं। बात समझ पाए? ठीक, तो बेहतर समझ पाए होंगे कि यहाँ पर 40 से क्या घटाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 40 से घटाइएगा जरा। हाँ, तो ये सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का चल रहा है, यदि नहीं समझ पाए हैं तो इसको आप बने बनाए फॉर्म में इसे तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए, सेकेंड हाफ में 40 से घटाते हैं और फर्स्ट हाफ में 14 से घटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 40 से जब घटाएंगे, 40 माइनस 24 तो कितना आएगा? लेफ्ट का 16 आएगा। और हम जानते हैं 16वां अक्षर कौन सा होता है? हमारा योटी में 15 कौन होता है? ई जे ओ 15 है, तो ओ के बाद क्या आता है? पी आता है, अर्थात मेरा जो आंसर होगा वो पी होगा। देखो, फर्स्ट मेथड में भी पी आया था और सेकेंड मेथड में भी पी ही आया है, बस 40 से मैंने घटाया है इसीलिए, क्योंकि इस वर्णमाला को मैंने सीधा कर दिया, तभी मैंने इसको 40 से घटा दिया और आपको आंसर बता दिया कि क्या आएगा। तो समझ पाए हैं 40 से क्यों घटाया जाएगा? ठीक भाई, अब मैं अगला सवाल ले रहा हूं, थोड़ा कठिन की तरफ चल रहा हूं, थोड़ा बड़ा सवाल ले रहा हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। समझिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको पढ़िएगा जरा। दूसरा सवाल क्या है? फिर कहा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? इस को मैं एक बार फर्स्ट मेथड से बता रहा हूँ, उसके बाद सेकंड मेथड से मैं सवाल बताऊंगा। आगे के सभी सवाल मैं सेकंड मेथड से ही बताऊंगा, फर्स्ट मेथड से आप लोग अपने आप लगाएं और देखें जो मेरा सेकंड मेथड से सवाल का आंसर आता है वही आपका फर्स्ट मेथड से आता है या नहीं आता है। सेकंड मेथड आपको कठिन इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इसमें मान लीजिए एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट एग्जामिनर हो और आपके 2 या 3 सवाल वर्णमाला से लिख दे और वो भी अलग अलग प्रकार से लिख दे। अलग अलग प्रकार का मतलब है एक यूजुअल का हो, एक फर्स्ट हाफ का हो, एक सेकंड हाफ का हो, मान लीजिए एक बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर का हो, तो क्या वर्णमाला आप बार बार अलग अलग लिखेंगे? 4 वर्णमालाएं लिखेंगे और लिखोगे तो आपका समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। सेकेंड मेथड को समझ लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप कोई छोटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फर्स्ट मेथड को समझ सकते हैं। छोटी का मतलब है जहां पर समय की ज्यादा बाध्यता ना हो। मान लीजिए हम जानते हैं कि एक शिक्षक भर्ती है, एक ऐसी परीक्षा शिक्षक भर्ती हमारी जो है उसमें क्या हो सकता है, उसमें 5 सवाल या 6 सवाल आएंगे, तो वहां पर आपको पता होगा कि किसी भी चैप्टर से एक ही सवाल आ सकता है, अर्थात वर्णमाला से एक सवाल आएगा, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं फर्स्ट मेथड को। तो वहां पर ज़्यादा समय को देखा जाए तो बाध्यता नहीं होगी, लेकिन हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चुके हैं वो सारे समय के लिए प्रतिबद्ध हैं, अर्थात समय सभी में कम है, तो वहां पर हमें सेकेंड मेथड का ही यूज करना होगा। चलिएगा, और सेकेंड मेथड में कुछ है भी नहीं भाई। यदि आपका यूजुअल पोजीशन है तो लेफ्ट राइट जैसे मैंने बताया वैसे करते चले जाइए, और राइट से मान आ रहा है तो लेफ्ट से घटा दिए, लेफ्ट में चेंज कर लीजिए। 27 माइनस आर, 27 क्यों है उसको भी मैंने बताया है। और मान लीजिए आप रिवर्स ऑर्डर में हैं तो रिवर्स को सीधा करना है तो लेफ्ट, रिवर्स का मतलब उल्टा को सीधा करना है तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में चेंज कर दीजिए। और फर्स्ट हाफ में है तो फर्स्ट हाफ में हम जानते हैं कि फर्स्ट का मतलब पहला, अर्थात आगे के 13 अक्षर उल्टे होते हैं, आगे के 13 उल्टे हैं तो 14 से घटा देंगे। और सेकेंड हाफ में है तो क्या करेंगे हम भाई, सेकेंड का मतलब होता है पीछे के 13 अक्षर, और पीछे के 13 अक्षर हमें सही करने के लिए आगे के 13 अक्षर तो हमें गिनने ही पड़ेंगे। तो 13 ये हैं, 13 ये हैं, और इनको सीधा करेंगे, ऐसे पलट देंगे तो कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। पलट देने का मतलब ये है कि 13 ये सीधे हैं, 13 इनको सीधा करना पड़ेगा, तो यहां पर 13 अक्षरों का गैप नहीं हो जाएगा, वो गैप गिनना तो पड़ेगा ही हमें। बात समझे नहीं समझे? ठीक, तो
सीधी सीधी बात यह है कि सेकेंड हाफ में होंगे तो हम 40 से घटा देंगे। ठीक, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, इनको याद कर लेंगे या इनको समझ लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छे से आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। चलिएगा, अगला सवाल आपका स्क्रीन के ऊपर है, इसी को हम बताने जा रहे हैं। लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांत अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो मैंने उल्टे क्रम में लिख दिया जाए इसको मैंने उल्टे क्रम में लिख दिया है। उसके बाद आगे कह रहा है तो बाएं से 16वें अक्षर, तो बायां मेरा ये है। अब बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा आप गिन कर देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वां अक्षर जो हुआ वो यक्ष प्राप्त हुआ। अर्थात आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 16वें अक्षर के दाएं 5वां। अब दाहिने का मतलब क्या है, जिस तरफ मेरा दाहिना होगा उसी तरफ तो इसका दाहिना होगा। तो के दाएं का मतलब है, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, दाहिने का तो दाहिनी की तरफ चले आइए। कौन सा अक्षर कह रहा है, कौन सा अक्षर कह रहा है भाई, 5वां अक्षर कह रहा है। 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा प्राप्त हुआ, एस। फिर कह रहा है के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। किस तरफ कह रहा है, बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, मेरा बायां इस तरफ, इसलिए इसका भी बायां इस तरफ। के बाएं कौन सा अक्षर, 5वां, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दिए, बाएं का मतलब बाएं अक्षर पर उंगली रख लिए, 5वां का मतलब गिनिए 1 2 3 4 5, अक्षर कौन सा प्राप्त हुआ, यक्ष ही हमारा आंसर है। अब समझ पाए, इसको जरा सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। कह रहा है कि इसमें केवल आंकिक मान लिख लीजिए, न्यूमेरिकली वैल्यू लिखिए, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत ना लीजिए आप। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर कर रहा है, द्वितीय अर्धांत अक्षरों को उल्टे क्रम में कर रहा है तो SHRO लिख लीजिए। करा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांत अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो मैंने 60 में इसको लिख लिया SHRO, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। तो लिख रहा है तो लेफ्ट से 16वें अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर। लेफ्ट का मतलब बाएं, राइट का मतलब दाहिने, लेफ्ट का मतलब बाएं। अब मैंने बताया है कि इसको दो को सॉल्व कीजिए, लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 16 और 5 कितना होगा, 21 हो जाएगा। आगे लेफ्ट लिखा जाएगा और जो बचा है आपका लेफ्ट 5, इसको मैं उतार लूंगा। लेफ्ट 21 अर्थात 21 और लेफ्ट 5 है, लेफ्ट है तो क्या होगा, घट जाएगा और आपका फिर वही 21 से 5 घटेगा, 16 बचेगा। लेफ्ट का 16 बचा और हम जो चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का नियम होता है कि यदि मान 14 से अधिक आता है तो हम 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 16 मान 14 से अधिक है तो 40 से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा भाई, 40 से 16 घटाइए कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। और हम जानते हैं लेफ्ट से 24वां अक्षर जो होता है वो यक्ष होता है, यही हमारा आंसर है। आसान है, बहुत आसान है। इसको यहाँ से लगाएंगे तो मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे, लगा डालोगे। लेकिन वर्णमाला लिखने में थोड़ा समय लग सकता है, जितनी भी आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से उसको लिख पाएंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उस हिसाब से वर्णमाला आप लिख पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत है तो आप इसको 20-25 सेकंड में भी लिख सकते हैं, हर या 26 सेकंड में, 30 सेकंड में लिख सकते हैं, अर्थात 40 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 1 मिनट तो लग ही जाएगा, इसलिए यदि आप इस मेथड को यूज करोगे तो कम समय में ज़्यादा सवाल कर पाओगे। ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिए। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, किस में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अब इसको मैं सेकेंड मेथड से ही बताऊंगा, फर्स्ट मेथड से नहीं बताऊंगा। जब इसको मैं हटा देता हूं, क्यों, फर्स्ट मेथड से आप लोग लगाइए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये दिक्कत नहीं होती है तो आप इसको लगाएं और मेरे सेकंड मेथड में जो आंसर आता है उसी को चेक करें कि फर्स्ट मेथड से आपका आंसर वही आ रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि यदि
अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो सेकंड में हम जानते हैं केवल न्यूमेरिकली लिखते हैं, तो द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम के लिए मैंने क्या लिख लिया, SHRO। आगे लिख रहा है तो बाएं से 10वां अक्षर अर्थात लेफ्ट से 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के दाएं 4था अक्षर कौन सा अक्षर होगा, यही सवाल आपका कह रहा है। इसको करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है, मैंने बताया लेफ्ट और राइट होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 10 वाट कितना होगा, 18 हो जाएगा। आगे जितना बचा है उसको उतार लीजिए, राइट का 4 बचा है, राइट का 4 उतार लिया। फिर लेफ्ट का 18 है, 18 है और राइट का 4 है। लेफ्ट और राइट क्या होता है, जुड़ जाता है, अर्थात जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 4 22 होता है। और 22 वैल्यू को देखेंगे, लेकिन कब देखिए है किस में चल रहा है, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का नियम होता है कि वैल्यू 14 या 14 से अधिक आती है तो उसको हम 40 से घटाकर आंसर देते हैं। 40 से घटाएंगे 22 को तो कितना आंसर आएगा, 18 आएगा। अर्थात 18 जो मान होता है लेफ्ट से वो आर का होता है, आर ही मेरा आंसर होगा। ये सब मान लेफ्ट से चल रहे हैं, एक बार मैं लेफ्ट लिख दिया, आगे यहाँ लेफ्ट लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब लेफ्ट ही है। बात समझ पाए, ठीक, ये सब लेफ्ट से वैल्यू लिखी है, ये लेफ्ट का है मामला सब। ओके, तो इस सवाल को भी समझ पाए होंगे, तो लेफ्ट वाले समझ पाए हैं। अब हम कुछ सवाल राइट से ले रहे हैं कि यदि सवाल राइट से कहे तो उसमें आप कैसे कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उस सवाल की चर्चा करते हैं, ज़रा ध्यान देना समझिएगा। इसको पहले हटा देते हैं, एक सवाल इसके पहले लेफ्ट वाला और है एक, उसको बता लूँ उसके बाद बताऊंगा अगला सवाल। समझिएगा, सेकंड मेथड से ही बता रहा हूँ। लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, स्क्रीन पर सवाल लिखा है तो मैं लिख लिया SHRO, द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम। तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट है तो क्या होगा, घट जाएगा तो लेफ्ट क्या बचेगा, लेफ्ट का 10 बचेगा। 10 से 5 घटेगा, 15 से 5 घटेगा 10 बचेगा। और ये लेफ्ट से 10 है लेकिन किसमें है, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में। अब इसका आंसर जो आएगा वो जे ही आएगा, यही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि अब इसमें 40 से नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये 14 से वैल्यू जो है छोटी है, बड़ी नहीं है। क्यों, क्योंकि 14 के आगे के अक्षर उल्टे थे, 14 के पीछे के अक्षर उल्टे नहीं थे, सीधे थे, अर्थात यूजुअल पोजीशन की भांति थे 13 अक्षर, तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। लेफ्ट का 10 आएगा तो 10 जे है या नहीं, दिक्कत करते हैं। इसको आप फर्स्ट मेथड से देखिएगा, हम जानते हैं लिखा लेफ्ट से 15वां अक्षर, तो 15वां 13 ये है, 13 हमारा गिना है, आप गिन लीजिए 13वां नंबर पर यही होगा। 14 15 ये हुआ, उसके बाद के बाएं कह रहा है, के का तो मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड कौन सा अक्षर, 5वां, 1 2 3 4 5 कौन सा आया, ये ही तो आया। बात समझ पाए, चलिए अब चलते हैं। अब हम यदि वर्णमाला दाहिने से कहे, शुरुआत जो है दाहिने से हो तो उसमें हम किस प्रकार सवालों को करेंगे इसको भी देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले इसको हटा दें, इसको समझिएगा। लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए, ये दाहिनी ओर का पहला सवाल है, इसलिए इसको हम पहले बेसिक से देखेंगे, उसके बाद बेसिक का मतलब फर्स्ट मेथड से, उसके बाद हम इसको सेकंड मेथड से देखेंगे। इस सवाल को दोनों से देख लेते हैं, उसके बाद आगे सेकंड मेथड से ही देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। उसके बाद करा है तो आपके दाएं से 17वें अक्षर, तो आपके मतलब मेरे दाएं से 17वां अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17वां अक्षर कौन सा प्राप्त हुआ? जे। कह रहा है दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर। के दाईं का मतलब है, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, दाहिनी का मतलब दाहिनी ओर चले जाइए। के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ेंगे तो किस तरफ जाएंगे? दाहिनी तरफ। अब कौन सा अक्षर कह रहा है भाई? कह रहा है आपका 5वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा होगा? आपका वाई होगा। यही हमारा आंसर है। इसको जरा सेकेंड मेथड से देख लेते हैं, समझिएगा सवाल को। इसमें भाई द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम का रहा है, या द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो शॉर्ट में यही लिखेंगे SHRO और न्यूमेरिकली वैल्यू लिख लीजिए। न्यूमेरिकली का मतलब है आंकिक मान लिख लीजिएगा। तो समझिए आंकिक मान क्या लिखा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए अर्थात सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, तो आपके दाहिनी ओर से 17वां अक्षर के दाहिनी ओर 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? ये कह रहा है हम जानते हैं सेम होता है तो घट जाता है। 17 से 5 घटेगा तो 12 बचेगा और राइट का ही 12 लिखा जाएगा। चलिए नीचे लिखते हैं इसके, राइट का 12 हुआ। हम जानते हैं कभी भी किसी भी क्रम में हो, किसी भी ऑर्डर में हो, और यदि मान राइट से आता है लास्ट में तो सबसे पहले उसको लेफ्ट में चेंज करते हैं, बाद में उस पर कोई रूल अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि राइट से हमें मान तो पता ही नहीं है कतई। राइट आर का मतलब रेड डायरेक्शन, मैंने आपको बता भी दिया था, लाल संकेत है, खतरे का चिन्ह है। तो इसको लेफ्ट में चिन्ह करेंगे तो क्या करेंगे? लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर होता है। आर का मतलब 12, आर का अंक है 12, तो लेफ्ट से इसका मान कितना आ जाएगा? लेफ्ट से इसका मान आ जाएगा 15। अब ध्यान दीजिएगा, हम चल रहे हैं सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर मेरा क्या कहता है कि यदि वैल्यू 14 से अधिक आए तो हम इसको क्या करते हैं? 40 से घटाकर आंसर देंगे। 40 से जरा घटाइएगा 15 को, तो मान कितना आएगा? तो मान आएगा 25, और 25 जो होता है वो लेफ्ट से कौन सा अक्षर होता है? लेफ्ट से 25वां अक्षर जो होगा वो वाई होगा। यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं है, राइट से मान आता है तो पहले लेफ्ट में चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि ये मान 14 से ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है तो 40 से घटाकर आंसर देंगे, कम है तो वही आंसर दे देंगे। चलिए एक सवाल और, वो सवाल भी आपका आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम सेकेंड मेथड से बताएंगे। फर्स्ट मेथड से यदि आपको करना है तो अपने आप बाएं से कह रहा है तो बाएं से गिन लीजिए, दाहिने से कह रहा है तो दाहिने से गिन लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो मैं शॉर्ट में इतनी बात को SHRO लिख देता हूं। SHRO का मतलब सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, ठीक। तो लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? बड़ा आसान है। दाएं का मतलब है राइट से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, राइट से 15वां अक्षर का मतलब है आप पीछे से 15वां अक्षर गिन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम सेकेंड मेथड में देख रहे हैं तो जरा समझिएगा। सेकेंड मेथड का कहता है कि यदि मान अब एक ही अक्षर है तो आंसर यहीं पर आना है। अब इसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 27 माइनस आर, आर मतलब आर की वैल्यू कितनी? 15। तो 27 से 15 घटेगा, कितना बचेगा? 12। अब लेफ्ट का मान जो 12 आया वो राइट से है, वो 14 से ज़्यादा है या 14 से कम है? भाई 14 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और आपकी वर्णमाला में 12वें नंबर पर जो अक्षर आएगा उसी को हम लिख देंगे। तो 12वें नंबर पर कौन सी वर्णमाला आती है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इजोटी में देखेंगे ई 5 पर है तो जे 10 पर होगी, जे के बाद क्या आता है? 11, एल आता है 12, अर्थात 12वें नंबर पर एल होगा। इस सवाल को करने में हमें नहीं लगता है कलम और कॉपी की जरूरत पड़ेगी।
भाई विपरीत क्रम कर रहा है, सेकंड हाफ वाला, तो सेकंड हाफ लिख लेंगे। और राइट से कह रहा है, राइट से मान लिया। अब हम जानते हैं 15 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है कि 27 से घटाओ तो मन में घटा नहीं पाओगे, लेफ्ट का 12 आएगा। हम जानते हैं कि 14 से मान एक कम है, सेकंड हाफ में 14 से मान कम होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात लेफ्ट 12 का जो मान होता है वो एल होता है। हम सवाल पर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये ऐसे सवाल आते हैं, एक एक अक्षर के, दो दो अक्षर के सवाल आते हैं, इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। वर्णमाला लिखनी पड़े तो जितनी देर में आप 4 सवाल लगाओगे उतनी देर में आप वर्णमाला पूरी लिख पाओगे, आधी उल्टी आधी सीधी लिखनी हो तो। बात समझ पाए? चलिए भाई एक सवाल मैं और ले रहा हूं, उसको भी समझिएगा। लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? आप स्क्रीन पर देखिएगा, इसको हटा दें पहले। देखो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो मैं शॉर्ट में लिख ही लेता हूं SHRO। तो न्यूमेरिकली वैल्यू लिखिएगा, फर्स्ट मेथड से अपने आप लगाइएगा सवाल अब, ठीक। तो कह रहा है कि तो दाएं से कौन सा अक्षर, न्यूमेरिकली वैल्यू दाएं से 17वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? ध्यान दीजिएगा, राइट है तो क्या होगा? घट जाएगा, 17 से 7 घटेगा 10 बचेगा, जो बचा है उसको लिख लीजिएगा। राइट का 5 बचा है। अब राइट है तो फिर क्या होगा? घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा। अब राइट में मान आ जाए, सबसे पहले लेफ्ट में चेंज करते हैं, चेंज करिए। 27 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 5, तो मान कितना आया लेफ्ट का? 22, और 22 मान 14 या 14 से अधिक है। जब 14 से अधिक है तो इसको 40 से घटाएंगे, 40 माइनस 22 तो कितना मान आ जाएगा? लेफ्ट का मान जो आएगा वो आपका कितना आएगा भाई? बताइएगा जरा। 18 आएगा। 18 मान किसका होता है? 18 मान जो होता है वो आर का होता है। ये बड़े सवाल भी आ जाते थे, इसको यदि आपको राइट और राइट गिनना हो तो हो सकता है आपको समस्या ज़्यादा आ जाए। बार बार लेफ्ट राइट करने से आप भ्रमित भी हो सकते हैं, अर्थात यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप यूजुअल पोजीशन की बात को सॉल्व कर लीजिए, राइट से आता है तो लेफ्ट में चेंज कर लीजिए। मान 14 से अधिक आता है तो उसको 40 से घटाइए, अन्यथा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए? चलिए ऊपर एक सवाल और देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। वही बात देखिएगा क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, वो तो मैं लिख लेता हूं शॉर्ट में, ठीक। तो दाहिने से 18वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर के दाएं 4था अक्षर कौन सा अक्षर होगा? अब ध्यान से समझिएगा, राइट है तो क्या हो जाएगा? राइट है तो घट जाएगा, अर्थात राइट का क्या बचेगा? 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा। जो बचा है उसको उतार लीजिएगा। तो फिर राइट है तो इसको क्या करोगे? इसको जो करोगे वो घट जाएगा, अर्थात राइट का 4 बचेगा। और मान जब राइट से आता है तो सबसे पहले इसको लेफ्ट में चेंज करते हैं, अर्थात लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर का मतलब 4। 27 माइनस 4 जो है वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 27 माइनस 4 का मतलब है कि लेफ्ट का 23। और अब मान लिखने के पहले, आंसर लिखने के पहले ये आप सोच लीजिएगा कि ये सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, और सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है या उसका जो तरीका होता है वो कहता है यदि मान 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटा कर देंगे, तो 40 से जरा घटाओगे 23 को तो मान क्या प्राप्त होगा? तो मान जो प्राप्त होगा वो 17 होगा। 17वां नंबर किसका होता है? क्यू का होता है। किसका होता है? क्यू का होता है। बात समझ में नहीं समझ पाए? तो 17वां अक्षर जो होगा वो क्या होगा? मेरा क्यू होगा। इस सवाल का आंसर क्यू है, कुछ नहीं है। न्यूमेरिकली वैल्यू मैंने लिख ली, 2 को मैंने राइट है तो घट जाएगा,
तो 18 से 8 जाएगा, 18 से 10 जाएगा, 8 बचेगा। जो बचा है इसको मैंने उतार लिया। फिर सेम है तो घट जाएगा, 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा। राइट से कभी भी मान लिखते नहीं है, सबसे पहले हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 माइनस आर होता है, 27 से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा लेफ्ट का 23। और हम सेकेंड हाफ में चल रहे हैं, सेकेंड हाफ का नियम होता है यदि 14 से मान अधिक आए तो 40 से घटा कर आंसर देते हैं। तो 14 से मान अधिक है, 40 से घटाएंगे तो 17 मान आएगा, 17 मान क्यों का होता है। बात समझ पाए। एक लास्ट सवाल लेंगे जो बहुत अच्छा सवाल है, वो आगे बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया है, उसको समझिएगा फर्स्ट मेथड से और सेकंड मेथड से, दोनों मेथड से समझिएगा। बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया है। यदि बच्चा सवाल को ध्यान ना दे, अर्थात लैंग्वेज पर वो अब उसकी पकड़ ना हो, यदि लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है तभी कभी कभी भ्रमित हो जाता है। उस लैंग्वेज को समझिएगा, उस सवाल में कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, समझिएगा। लिखा है यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के और द्वितीय अर्धांत अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो मैंने द्वितीय अर्धांत अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया। फिर कह रहा है तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा। किस अक्षर के? उस अक्षर के दाईं ओर। कौन सा अक्षर, समझिएगा, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा। अब उस अक्षर, कौन अक्षर, आगे लिखा है कॉमा लगाकर, जो कि लिखा है जो कि बाईं छोर से 12वां है। समझिए सवाल को, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। लिखा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा, जो कि का मतलब होता है, जो का मतलब पहले होता है। ये मैं आपको जो और, लेकिन, और, एवं, तथा, जो और, लोग, लेकिन इन शब्दों का इंतजार कीजिए। जब मैं ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसका विश्लेषण मैं विस्तार से करूंगा। बात समझे। कराए कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर तो कह रहा है, हाँ, दाईं ओर 7वां होगा, जो कि बाईं छोर से 12वां है। अर्थात 12वें के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन होगा, यह कह रहा है। बात समझ पाए। अब देखिएगा सवाल कह रहा है कि जो कि बाईं छोर से 12वां है। कौन सा? उस अक्षर, जो उस अक्षर कहते, उस अक्षर का मतलब है जो पीछे वाला अक्षर है वो बाईं छोर से 12वां है। बात समझ पाए। जो पीछे वाला वर्ड था उसको आगे लाकर जोड़ना है, उसकी जगह पर रखना है, उस जो लिखा है वहां पर रखना है, समझिए। तो बाईं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाईं छोर से 12वां अक्षर हम देखें तो एल होगा। बायां मेरा हाथ ये है, तो आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां अक्षर कौन सा होगा? एल। बाईं छोर से 12वां है। सवाल देखिएगा, तो के दाईं ओर 7वां है। के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, दाहिनी का मतलब दाहिनी तरफ, और दाहिनी तरफ चले आइए। कौन सा अच्छा? 7वां। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर आपका आएगा यू आपका आंसर आ जाएगा। इसको सेकेंड मेथड से समझना है तो कुछ नहीं है, लैंग्वेज को समझ जाओगे। भाषा को समझने के बाद आप इसको लिख लोगे लेफ्ट से 12 के दाएं कौन सा करा है, के दाएं 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। अब आपको यहां से समझना है कि दाईं ओर 7वां अक्षर होगा, 7वां होगा, या कह रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा। आपका लास्ट अक्षर तो यही कह रहा है 7वां होगा। इसका मतलब जो कि बाईं छोर से 12वां है उस अक्षर, कह रहा नहीं कह रहा है, अर्थात जो कि का मतलब है ये आगे जुड़ेगा जाकर के, क्योंकि लास्ट वाला तो ये है तो निश्चित रूप से पहले वाला यही होगा। आप ध्यान दीजिएगा, वही अपना पुराना तरीका, पुराना फंडा। लेफ्ट राइट है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो क्या होगा? 12 7 कितना होगा? 19, और मान 14 से अधिक आ गया क्योंकि हम सेकेंड हाफ में चल रहे हैं। 40 से घटा देंगे, 40 माइनस कराइए भाई, 40 माइनस 19 इक्वल टू कितना आएगा? 21। कितना आएगा?
21 मतलब 21। 21 जो मान होता है आपका u का होता है, क्योंकि ईओटी में t जो होता है वो 20 होता है, t के बाद u आता है और 20 के बाद 21 आता है। तो बात समझ पाए आप? मेरे सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर को बेहतर समझ पाए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। यह वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा लगा, इस संबंध में भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि हमको ऊर्जा तभी मिलेगी जब आप बताएंगे कि सर मुझे वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, इसमें क्या कमियां रह गई, तब भी मुझसे ऊर्जा मिलती है। मुझे कमियां बताओ, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, कमियां होंगी तो उनको सुधारा जाएगा। ठीक, कमी हो वो भी बताएं, अच्छाई हो वो भी बताएं, अर्थात कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी रही। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर के मैंने सारे सवाल बता दिए हैं, तो सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर के अंतर्गत ऐसी कोई बातें अब बची नहीं हैं जो मैंने सभी सवालों के अंतर्गत न कर ली हूँ। अर्थात जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये वर्णमाला, अर्थात वर्णमाला हो या कोई भी टॉपिक हो, आप निश्चिंत रहिए कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको विस्तार से पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। जिसको जितना जरूरत हो वो उतना ले लीजिएगा। ठीक, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जिस चैप्टर को उठाऊंगा उस चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा, उसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे और रीजनिंग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक भाई, आज अपनी बात को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।